कोरोना वायरस से भारत में हालात बेशक बदतर हो चुके हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में मरीजों की रिकवरी हो रही है। हालांकि ये बीमारी एक नया रूप है, इसलिए हल्के लक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि 14 दिन के रिकवरी पीरियड में 5वें दिन से लेकर 10वें दिन तक का समय बेहद महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस टाइमलाइन के दौरान कुछ खास बातों पे बहुत बारीकी से गौर किया जाना चाहिए। लक्षणों पे रखें नजर। कोरोना वायरस के ज्यादातर मामले हल्के लक्षण वाले ही होते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर में 5वें दिन से दिखने वाले लक्षणों को मॉनिटर करने और समझने की जरूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने रिकवरी पीरियड के मिड में हो और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उसे कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे लक्षण वैसी रिकवरी। इन्फेक्शन के शुरुआती दिनों में लक्षण काफी भ्रम पैदा कर सकते हैं। इस दौरान कुछ लक्षणों में हल्के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों में लक्षण नजर ही नहीं आते हैं। हालांकि 5 से 10 दिन के बीच में बॉडी में इन्फेक्शन की गंभीरता को समझा जा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक 5 से 10 दिन का आइसोलेशन पीरियड उन जटिलताओं को सामने ला सकता है जो कोविड-19 के बाद उसको झेलने पड़ सकते हैं। साथ ही इन्फेक्शन की गंभीरता को भी संकेत दे सकता है, जिसे समय रहते समझना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले दिन के बाद ये लक्षण हर इंसान को अलग अलग ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। आमतौर पर इसे वायरल इन्फेक्शन की प्रतिक्रिया ही समझा जाता है। हालांकि संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून शरीर में जो एंटीबॉडीज बनाता है, उसके ओवर स्टिमुलेटेड होने से स्थिति बिगड़ सकती है। ये 6वें व 7वें दिन के बीच शुरू हो सकता है। कोरोना वायरस से मरीज की जंग संक्रमण से 6ठे व 7वें दिन ही शुरू होती है, यानी रिकवरी पीरियड में 5 से 10 के बीच ही वो समय होता है जब हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। इस दौरान कई लोगों को महसूस हो सकता है कि उनकी हालात सुधरना शुरू हो गए हैं। ये ऐसा समय भी हो सकता है जिससे रोगी को अस्पताल में दाखिल करने की वार्निंग साइन दिख जाएं। इस दौरान कई गंभीर लक्षण सामने आ सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल का गिरना, बेहोश होना या बुखार का तेज होना। मरीजों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी दिक्कत बढ़ सकती है। उन्हें बेचैनी, भारीपन और सांस में तकलीफ महसूस हो सकती है। इन्फेक्शन के इस दूसरे चरण में कई बार मरीजों को हाइपोक्सिया की परेशानी से जूझना पड़ सकता है, जिसमें बगैर किसी लक्षण के रोगी का ऑक्सीजन नीचे जाने लगता है। दूसरे सप्ताह में किससे ज्यादा खतरा? बॉडी में इन्फेक्शन की गंभीरता पहले से चल रही है, किसी बीमारी या उम्र पर भी निर्भर करती है। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी बीमारी समेत खराब इम्यूनिटी वाले लोगों के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।